रंजन आज आप लोगों को क्लास 7 का अध्याय 2 में जंतुओं के पोषण के बारे में पढ़ाया गया है। तो विषय है साइंस। आपका चैप्टर नंबर 2 है जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण ये क्लास 7 के लिए है। तो कल हम चर्चा किए थे मानव में पाचन के बारे में। तो मानव में पाचन के अंग बताए थे कि मानव के पाचन में क्या क्या होता है। तो आप लोग बताइए कि आज भोजन किए हैं? यस सर। क्या क्या खाए हैं? सर रोटी सब्जी। तो जब आप खाए हैं तो वो क्या हुआ, या फिर आप क्यों खाए हैं? एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए। अच्छा, वो एनर्जी मिलता कैसे है भोजन से? भोजन टूट के ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज हमें एनर्जी देती है। तो इसको विज्ञान में क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? इस प्रक्रिया को विज्ञान में किस नाम से जानते हैं? कल बताया गया था पाचन क्रिया। पाचन क्रिया। तो आज हम मानव में पाचन क्रिया के ही बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए आज का टॉपिक है मानव में पाचन। तो इसमें आपको कल हम बताए थे 7 पार्ट्स बताए थे, 7 ऑर्गन का नाम बताए थे जिस प्रोसेस से ये होके गुजरता है। अच्छा, जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले किस में डालते हैं, मतलब कहाँ से शुरू होता है? मुंह से। मुंह से। तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा? माउथ। बोलिए, पहला पार्ट हो जाएगा माउथ। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मुख गुहिका। मुख गुहिका। फिर यहाँ के बाद दूसरा कहाँ चला जाएगा आपका? फूड पाइप में। फूड पाइप में। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ग्रसिका। तीसरा फूड पाइप के बाद कहाँ जाता है? कल बताए थे स्टमक। स्टमक। तो स्टमक को हिंदी में क्या बोलेंगे? पेट। स्टमक को बोलेंगे अमाशय। चौथा आपका है स्टमक के बाद कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हिंदी में क्या बोलते हैं? छोटी आंत। छोटी आंत। और इसके बाद क्या है पांचवा आपका? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। कैसे बोलो? लार्ज इंटेस्टाइन। इसको क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। बड़ी आंत। इसके बाद कहाँ जाएगा? छठा आपका, इसके बाद कहाँ जाएगा? रेक्टम। कहाँ जाएगा? रेक्टम। कल पढ़ाए थे रेक्टम। और सातवां आपका क्या है? एनस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मल द्वार। जिससे क्या होता है कि शरीर में पचने के बाद जो भी आपका अपशिष्ट भोजन बचता है, अपशिष्ट जो पदार्थ बच जाता है जिसको शरीर में उपयोगी नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, शरीर क्या करता है, इसी एन्यूस के द्वारा क्या होता है उसको बाहर कर देता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? मल द्वार। तो ये सात पार्ट में आपको बताए थे। अच्छा, कल हम और बताते थे कि पाचन में 5 चरण होते हैं। तो आप 5 चरण का नाम याद है? नहीं याद। देखिए, उसको हम फिर से रिकॉल कर देते हैं। 5 चरण है। पहला है अंतर्ग्रहण, जिसको एब्जॉर्प्शन बोले थे। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? इंजेक्शन। अंतर्ग्रहण, पहला अंतर्ग्रहण कहाँ होता है? मुंह में। दूसरा है डाइजेशन, पाचन। पाचन कहाँ होता है? स्टोमक में, पेट में जो खाना पचता है। तीसरा हुआ एब्जॉर्प्शन, जिसको आप शोषण बोलते हैं। वो भी बताए थे कल आपको कि कल एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत। फिर आपको बताए थे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो भोजन पच गया है उससे जो ऊर्जा मिला है हम उसका शरीर क्या करता है? यूटिलाइज करता है शरीर को वृद्धि विकास करने में। और आपका पांचवा जो है अंतिम चरण जो है उसको क्या बोलते हैं? इजेशन, निष्क्रमण। तो इजेशन में क्या होता है कि ये जो एन्यूस है, मलद्वार है, इसके द्वारा क्या होता है आपका जो जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जिसको शरीर की जिस पदार्थ के शरीर की आवश्यकता नहीं होती है उसको इस मलद्वार से क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? माउथ के बारे में। पहला पार्ट पढ़ेंगे मुख गुहिका के बारे में। अच्छा, मान लीजिए आपके सामने गुपचुप रख दिया जाए तो आपके मुंह में क्या आता है, या फिर कुछ नहीं आता? एंजाइम। आपका मुंह कैसा होता है, मतलब गीला है या फिर सूखा है, या फिर कहते हैं ना कि मुंह में पानी आ जाता है? यस। तो मुंह में पानी आ जाता है। तो वही पूछ रहे थे कि आपके मुंह में अगर मान लीजिए आपका जो फेवरेट खाना है अगर उसको सामने रख दिया जाए तो आपके मुंह में क्या आ जाएगा?
पानी आ जाए। मान लिया जाए कुत्ता के मुंह में, कुत्ता के सामने मांस रख दिया जाए, तब क्या होगा? कुत्ता के मुंह में पानी आ जाएगा। हाँ, पानी आ जाएगा। तो उस पानी को ही क्या बोलते हैं? लार बोलते हैं। अच्छा, माउथ में मेनली रूप से तीन चीज के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या है? टंग। टंग। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? जीभ। जीभ। जीभ बोलेंगे। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? पहला जीभ हो गया, दूसरा हो जाएगा क्या? दांत। और तीसरा क्या हो जाएगा? लार, ग्रंथि। ये तीन चीज के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जीभ के बारे में। तो जीभ आप लोग जानते हैं, इसको यूज भी करते हैं। तो बताएं कि जीभ का एक यूज बताएं। तो जीभ का आपको, आपके शरीर में जीभ क्यों, मतलब वो किस लिए है, क्या सहायता उससे आपको मिलता है? भोजन को टेस्ट करना। पहला भोजन को टेस्ट करने में, दूसरा टेस्ट करने में, दूसरा टेस्ट। अच्छा, टेस्ट किससे काम करते हैं? ये जीभ का डिफरेंट पार्ट होता है और जिससे अलग अलग टेस्ट जिसको आता हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिंग बर्ड्स। है। टेस्टिंग वर्ड्स। जिसके कारण हमको पता चलता है कि भोजन तीखा है, मीठा है। तो ये कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के। चारों का अपना अपना जीभ पर स्थान होता है। दूसरा बताइए आप, दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है? दूसरा कार्य क्या हो सकता है? भोजन को दांत तक ले जाना। भोजन को दांत तक ले जाने में। तो हम इसे और कह सकते हैं कि मिलाने में सहायक होता है। सहायक होता है जीभ। उसके बाद फिर अगर बात कर ले दांत की अगर बात करें, दूसरा है आपका दांत। तो जब दांत की बात करेंगे तो दांत के बारे में बताइए कि दांत के बारे में क्या जानते हैं आप? कभी दांत अपना गिने हैं? यस सर। एक आदमी का दांत कितना होता है? 32। तो आप ये बताइए कि जब 32 होता है तो कभी देखे हैं कोई दांत अलग अलग प्रकार का होता है? कोई चौड़ा होता है, कोई पतला होता है, कोई नुकीला टाइप का होता है। यस सर। तो इसमें बताना है कि इसमें आपको पढ़ना है कि दांत का फंक्शन क्या हो सकता है? भोजन को चबाने में, और क्या करते हैं? काटने में। तो भोजन का दांत को जब देखते हैं कि कोई चौड़ा है, कोई मोटा है, तो उसका क्या होता है? आकार के अनुसार उसका कार भी होता है। जैसे जो नुकीला है, जैसे मान लीजिए ये नुकीला है, तो ये क्या करेगा? भोजन को फाड़ने का काम करेगा। जैसे जो चौड़ा है वो क्या करेगा? उसको पीसने का काम करेगा। तो इसमें आकार और काल के अनुसार दांत के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। पहला कैनाइन। तो फिर इसका प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रकार कितना है? 4 प्रकार के। पहला कौन कौन है? कृंतक, इसको क्या बोलते हैं? इंकीसर। दूसरा है रत्नक को क्या बोलते हैं? केनाइन। तीसरा आपका क्या है? प्रीमोलर। और चौथा आपका क्या है? मोलर। अच्छा, इंकीजर आपके सामने जो सबसे हंसते हैं तो सबसे पहला जो आपका दांत दिखता है 2 नुकीला टाइप का, उसको क्या बोलते हैं? केनाइन। उसी को कृंतक बोलते हैं। देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पर ये क्या है? केनाइन। ये जो 2 है ये केनाइन। इसका नंबर क्या होगा? एक सेट में इसका नंबर क्या होगा? जैसे ऊपर वाला 2 जबड़ा है, ऊपर जबड़ा है और नीचे जबड़ा, तो ऊपर जबड़ा में इसका संख्या क्या हो जाएगा? 2। उसके बाद फिर अगर उसके बाद फिर रत्नक का बात करें, केनाइन का बात करें, तो इसका क्या होगा? उसके जस्ट ये जो कृंतक है, आपको कृंतक दिख रहा होगा, इसके बगल में जो है रत्नक, वो जस्ट बॉडीगार्ड टाइप खड़ा रहता है। तो इसका संख्या 1-1 होता है, यानी 2 होता है इसका संख्या, एक इस साइड और एक इस साइड। उसके बाद फिर क्या है आपका? उसके बाद फिर क्या आता है? अग्रचबंधक, यानी प्रीमोलर आता है। तो प्रीमोलर का संख्या कितना होता है? प्रीमोलर की संख्या ये भी आपका 2 होता है। और मोलर की संख्या कितना होता है? 3 होता है। तो अगर एक अब पूरा देखें तो ये कितना है? 2 1 2 3 2 1 2 3, यानी एक सेट में इतना है। अब इसको जैसे आप पूरा अगर जोड़ें तो एक सेट में इंकीजर कितना है? 2। तो इसको 2 2 कितना हुआ? 4। अब 4 हो गया, 4 गुने 2, एक ऊपर वाला हुआ और एक नीचे वाला, तो ये कितना हो जाएगा? 8। यानी इसका पूरा संख्या कितना हो जाएगा?
4 गुने 2 8 हो जाएगा। और कैलाइन का फिर कितना हो जाएगा आपका, ये संख्या में एक एक है, संख्या में एक है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा आपका 2 2 4 ये 4 हो जाएगा। और फिर मोलर आपका कितना हो जाएगा, फिर उसी तरह 4 गुने 2 8 हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये जो है 3 गुने 2 6, और ये ऊपर वाला और नीचे वाला ये कितना हो गया 12। तो अब जोड़िएगा 8 4 12 12 8 बोलिए 20 20 20 12 32। तो इसी तरह इसकी संख्या होती है और इसका अलग अलग काम होता है। तो कृंतक क्या करने का काम करता है, काटने का काम करता है। और फिर रत्नक जो है वो क्या करता है, भोजन को फाड़ने का काम करता है। फिर आगे चवर्णक है वो क्या करता है, पीसने का काम करता है। और फिर चवर्णक जो है पीसने और चबाने दोनों का काम करता है। इसके बाद फिर आप दांत, पहला जीभ था, फिर दूसरा दांत था, और तीसरा आपका क्या है लाल ग्रंथि। अच्छा, दांत के बारे में आपको प्रतिदिन बताया जाता है कि दांत को साफ भी करना चाहिए। क्यों दांत को साफ क्यों करना चाहिए, ताकि हम अपना पूरा भोजन अच्छे से चबा सकें। और दांत को साफ करने से क्या फायदा है, फ्रूटी कुमारी, दांत को साफ करने से क्या फायदा है बता रहे। दांत में देखिए, दांत का जो ऊपरी परत होता है, जैसे हम दिखा रहे थे ना, ये देखिए ये दांत का ऊपरी परत है, ये ऊपरी परत है। इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, जर्म्स लगा हुआ है, यहाँ पर जर्म्स लग गया। ये जो दांत का ऊपरी परत है इसको बोलते हैं एनामेल। यह शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। तो ये क्या चीज से बना हुआ रहता है, बताइए क्या चीज से बना हुआ रहता है एनामेल, कैल्शियम एनामेलिन। दांत का ऊपरी परत, दांत का ऊपरी परत, ऊपरी परत जो सबसे कठोरतम है, जो सबसे कठोर है वो है इनामेल। इसको क्या बोलते हैं, इनामेल। ये क्या क्या चीज से बना हुआ रहता है, कैल्शियम एनामेलिन प्लस प्रोटीन से। प्रोटीन वही प्रोटीन है जो आपको कंपोनेंट, फूड ऑफ कंपोनेंट में प्रोटीन पढ़ाया गया था। इस चैप्टर की भी शुरुआत करने में ये बताया था कि प्रोटीन हमारे 5 कंपोनेंट में एक कंपोनेंट का नाम है फूड का। और कैल्शियम एनामेल जो है ये आपको जब आम क्षार पढ़ाया जाएगा तो उस समय समझ में आएगा, ये लवण है। तो कैल्शियम एनामेलिन प्लस प्रोटीन से मिलकर एनामेल बना हुआ रहता है, जो शरीर का सबसे ऊपरी भाग दांत का ऊपरी भाग है और शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। तो दांत को इसीलिए साफ किया जाता है कि जैसे अगर नहीं साफ करते हैं, जैसे चॉकलेट खाएं या दिन भर का जो भी हमारा कण अंदर रहा, तो वो क्या करता है कि हमारे एनामेल में जाके चिपक जाता है और धीरे धीरे वो क्या करता है कि माल्टोज सुक्रोज जो नाम का कंपाउंड रहता है उसको चेंज करके वो बदल देता है। और जिसके कारण हमारे एनामेल में जो भी कीटाणु रहते हैं, जो भी कीटाणु धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, पनपने लगते हैं और इनामेल का जो परत होता है उसमें छेद कर देते हैं, जिसके कारण बहुत सारी समस्या आने लगती है। इसीलिए कहा जाता है दांत को साफ करना चाहिए। तो दांत हो गया। अब बात कर लेते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में क्या चीज होता है, कौन सा इसमें एक एंजाइम निकलता है। उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम क्या है, याद नहीं है। लार ग्रंथि में पानी क्या क्या रहता है, पहले ये देख ले। पानी रहता है और लवण रहता है, लवण और प्लस क्या रहता है, म्यूकस। ये 3 चीज रहता है आपका लार ग्रंथि में पाया जाता है। और इसमें एक और क्या होता है, इसमें एक प्रकार का एंजाइम निकलता है, एक प्रकार का एंजाइम निकलता है जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका एमाइलेज। अब एमाइलेज का क्या काम है, एमाइलेज, ये जो एमाइलेज है ये बहुत बड़ा काम करता है। ये जो होता है भोजन जो हम चबाते हैं, वो चबा के जो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं, ये एमाइलेज क्या करता है कि हमारे स्टार्च जो पाया जाता है, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही क्या है, एक प्रकार है, समझे। जो कार्बोहाइड्रेट वही है जो हम कंपोनेंट ऑफ फूड में बात किए थे, वही कार्बोहाइड्रेट का कह सकते हैं इसको। ये उसका क्या है, भाई है,
स्टार्च क्या है, उसका भाई है। तो स्टार्च क्या करता है कि स्टार्च को ये अमाइलेज क्या करता है, तोड़ देता है, और तोड़ के क्या चीज में बदल देता है, तोड़ के क्या चीज में बदल देता है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में बदल देता है। स्टार्च को क्या करता है, ग्लूकोज में बदल देता है। तो स्टार्च क्या बड़ा बड़ा कम से मिलकर बना हुआ है, अब इसको क्या कर दिया छोटा छोटा। जब आप देखते हो कि सूखी रोटी है, उसको भी जब हम लोग चबाते हैं, ज़्यादा देर तक अगर चबाते हैं तो वो भी क्या होता है, धीरे धीरे मीठा लगने लगता है। तो इसी ग्लूकोज के कारण, इसी ग्लूकोज के कारण कि धीरे धीरे एमाइलेज जो है खुद ब खुद ग्लूकोज में तोड़ देता है, जिसके कारण धीरे धीरे मतलब वो मीठा जैसा लगने लगता है। सर म्यूकस क्या होता है? म्यूकस जो है आपका, म्यूकस एक प्रकार का जेली लाइक लिक्विड होता है, उसी को म्यूकस बोलते हैं। म्यूकस का मुख्य रूप से काम आपका स्टोमेक में होता है, स्टोमेक में भी म्यूकस निकलता है ना, म्यूकस स्टोमेक में निकलता है, उसका काम होता है वहाँ पर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है प्रोटीन को बचाने के लिए। तो म्यूकस आपको उसी प्रोटीन ये सीएल से बचाने के लिए दीवार पर क्या होता है, जाके चिपक जाता है, ताकि जब ये सीएल आपको प्रोटीन को बचाए तब उसका प्रभाव स्टोमेक के बाल पर ना पड़े, इसलिए म्यूकस रिलीज होता है, और म्यूकस का मेन फंक्शन वही है। तो आज हम लोग बात किए मुख्य रूप से मुख्य माउल के बारे में, मुख्य गुहिका के बारे में, और अगले क्लास में अब हम लोग बात करेंगे। अगले क्लास में बात करने से पहले हम आपके लिए जो बना के लाए हैं, इसमें देखिए आपको पता चल जाएगा कि हमारा भोजन कैसे कैसे आता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है। ये देखो बच्चों, ये जो है क्या है, ये यहाँ से ये माउथ है, यहाँ से आपका क्या होता है कि भोजन इंटर करता है। ये देखिए आपका फूड पाइप है, फिर ये फूड पाइप से आपका स्टोमेज में चला आता है। ये कल भी बताए थे फिगर के द्वारा, तो आज हम इसका बना के लाए हैं फिगर, वो आपको दिखा रहे हैं। इस स्टोमेज में आने के बाद क्या होता है, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसके बाद फिर इसी में आपका भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। इसी में आपका बाइल से भी क्या होता है, बाइल से, लीवर से, ये सारे से एंजाइम यहाँ पर रिलीज होते हैं, और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही भोजन पचने का काम होता है। उसके बाद यहीं पर एब्जॉर्प्शन भी होता है, जो आपको थर्ड नंबर में बताए थे कि पाचन का क्रिया, पाचन के चरण में जो एब्जॉर्प्शन चरण बताए थे वो यहीं पर होता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो अवशिष्ट पदार्थ जो बच जाते हैं, जिनको बाहर करना है शरीर को, उनकी जरूरत नहीं है, उसको हम इसी लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, एन्यूज के द्वारा फिर इसको बाहर कर देते हैं। तो यही है। अब देखिए ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आपको मतलब फिगर, यहाँ पर फिगर है और यहाँ पर ये नाम दिया गया है, ताकि आप आराम से इसको देख के याद कर सकें, समझ सकें। तो कल हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे, अगले अध्याय में हम इससे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।